यूनिवर्सिटी के दूसरे दिन क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर सीयर फ्रॉम सेकंड ईयर, आई एम सीयर फ्रॉम थर्ड ईयर, द बिगेस्ट इवेंट अपने ग्रुप में शेयर करो, द बिगेस्ट इवेंट। भाई मैं परेशान हो गया था, भाई क्या हर इवेंट बिगेस्ट होता है? तो कार्निवल लगा हुआ था सीनियर की तरफ से, उसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के गेम्स भी थे, फोटोग्राफी सेशंस भी थे, उसमें गेम्स क्विज़ेस, बहुत स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट की हर एक कोशिश इन लोगों ने की थी, कोई चीज़ इन लोगों ने नहीं छोड़ी थी। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एक वीडियो अपने ओरिएंटेशन डे पे बनाओ, क्योंकि ओरिएंटेशन डे मेरा बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैंने कहा बना लेता हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे ओरिएंटेशन को क्या था, सबसे पहले मेरा एडमिशन हो गया था एनडी यूनिवर्सिटी में, और मैं था खैबर पख्तूनख्वा में। अब मैंने एक पोस्ट डाला रात को फेसबुक पे, भाई गॉट एडमिशन एंट्री एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे ना, तो मैं उनको नोट कर रहा था, कराची क्यों गया, इतना दूर ये। भाई मैं गए हो, आप लोग तो नहीं गए ना, आप लोग को क्या परेशानी है। खैर मेरा एक टीचर था, उसने कराची से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। उसने मुझे कहा तेरा एडमिशन हो गया एनडी में। मैंने कहा अच्छा इसका नाम एनडी है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे दोस्त थे और बहुत सारे लोग थे ना, वो मुझे कहते थे नेट में तेरा एडमिशन नेट में हुआ है, वॉइस मैसेज सेंड करते थे। मैंने कहा भाई नेट क्या होता है, मैंने तो एनडी सुना था। अब ये टीचर मुझे समझा रहा है कि इसका नाम नेट एनडी है। मैंने कहा अच्छा। तो टीचर ने कहा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तुम जाओ तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो सिंध की फेमस और टॉप यूनिवर्सिटी है। अब मैं तैयार हो गया, तो मैं आ गया कराची। कुछ थोड़े दिन पहले आया था, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो मेरा थोड़ा लेंथी था, तो इसलिए मैं पहले आया। हॉस्टल की बंदोबस्त भी करनी थी, तो मैं थोड़ा सा पहले आ गया। अब मैं जैसे कराची आया रिलेटिव्स के पास, मैं उधर उनके पास चला गया। मैंने सब कुछ सही, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने तैयार कर दी। अब कल ओरिएंटेशन डे, एडमिशन तो मेरा हो गया था। अब मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दी, लेकिन हॉस्टल वाले कह रहे थे कि भाई तुझे इस तरह नहीं मिलेगा, 2-3 मंथ बाद मिलेगा। खैर रात को मैं बैठ गया, फेसबुक पे एक ग्रुप थी एनडी यूनिवर्सिटी की, मैंने उसको ज्वाइन कर दिया। अब जैसे मैंने उसको ज्वाइन कर दिया, तो सीनियर के अजीब अजीब वो पोस्टर्स आ रहे थे कि भाई कोई फ्रेशीज़ का जो स्टार्टर पैक होता है कि भाई इस तरह के मतलब फ्रेशीज़ करते हैं जब पहले यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसका मजाक उड़ा रहा था। तो कोई रेगिंग के बारे में पोस्टें कर रहा था कि भाई रेगिंग होगी तो आप लोगों के साथ ऐसा होगा ऐसा होगा, या कोई इस तरह पोस्ट कर रहा था। बहुत अच्छी सीनियर्स भी थे कि हाउ टू अवॉइड रेगिंग से आप लोग इस तरह बचे ना। खैर मैंने उस ग्रुप से ओरिएंटेशन के हवाले से, ओरिएंटेशन डे में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती, लाइक सीनियर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स लाना होते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे बस ये कंफर्म करना था। और मैं सो गया, मैंने कहा कल रैगिंग हो गई भाई, अजीब माहौल होगा। मैं जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा तो इतना कूल माहौल था कि भाई इतना मैंने कभी नहीं देखा था किसी कॉलेज या स्कूल में। तो मैं जैसे गया तो सबसे पहले तो बड़ी लाइन लगी हुई थी। मैं पूछ रहा था ये किधर जा रही है लोग, हमारी ओरिएंटेशन सेरेमनी वो होगी ऑडिटोरियम में, तो ये ऑडिटोरियम के लिए एक लाइन लड़कियों का था एक लड़कों का था, तो सारे लाइन में जा रहे थे। तो मैं भी एक लाइन में खड़ा हो गया, जैसे मेरा टाइम है तो हम ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में पहुंचते ही मैं एक चेयर पे बैठ गया। मेरा एक साइड पे था मोहम्मद अहमद बिलाल रेजवी, इतना बड़ा नाम, ठीक है, और इस तरफ था मेरा रहमान। तो ये दोनों वही लोग थे जिनसे सबसे पहले मेरी इंटरेक्शन हुई थी एनडी की ओरिएंटेशन में, और ये इलेक्ट्रिकल की थी दोनों। अब हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई। जैसे हम ऑडिटोरियम में चले गए तो सबसे पहले जिस तरह एज यूजुअल सारी यूनिवर्सिटीज़ करते हैं कि द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, द नंबर 1 यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी, ये वो प्लान अडिंग, तो ये सब कुछ चल रहे थे ना। तो खैर हमारी यूनिवर्सिटी वाले ने इतना तो नहीं किया था, खैर फिर भी आई एम प्राउड ऑफ माई यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये एक ज़रूर कहा था कि हमारे एनडी में ये तो एक तो टॉप यूनिवर्सिटी है ही पाकिस्तान में, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे है कि वो टॉप भी है पाकिस्तान में। तो एक ये मुझे याद है कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट सेकंड या फर्स्ट फ्लैग है, पाकिस्तान का जो झंडा है वो एनडी में लगा हुआ है। आप लोग अगर कभी गुजर रहे होंगे ना रास्ते से तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहे हैं तो एनडी में बहुत बड़ा एक फ्लैग लगा हुआ है, वो पाकिस्तान की टॉप और सबसे बड़ी मेरे ख्याल से दूसरी या फर्स्ट फ्लैग है, ये मुझे याद है। जैसे वीसी ने अपनी स्पीच ख़त्म की तो वो पूछ रहा था स्टूडेंट से कि एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। तो मैं जैसे इधर से जा रहा था तो मैं इतना एग्रेसिव था, मैंने कहा सबसे पहले मैं सब अगर जिधर भी हो ना, मैं सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं सवाल करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरा हॉस्टल का मसला आ रहा था ना, मैं इधर ही से सोच के गया हुआ था। तो एक लड़का वो मुझसे भी ज़्यादा एग्रेसिव था, उसने डायरेक्ट ये हाथ खड़ा कर दिया, यस सर
तो उसने जाके उसने क्या किया था, स्लीव्स को इस तरह करके ना इधर लाए हुए थे, तो वो उर्दू में बात कर रहा था, तो इसी को उसको कह रहा था कि भाई, उसने कहा कि इंग्लिश में बात करो और ये स्लीव्स ये ठीक करो, क्या अजीब गुंडा कर दिया ना। तो उसको बोला, तो उसने स्लीव सेट भी ने उसको जवाब दे दिया। अब फिर उसके बाद जैसे वो बैठ गया, एनी वन अदर, तो मैंने डार की हाथ था, यस सर यस सर। अब इधर एक सीनियर खड़ा हुआ था, उसके पास माइक था, मुझे ला के वो कह रहा था भाई बड़ी जज्बाती हो, मुझे दे दिया। अब मैं डायरेक्ट मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो सारे ऑडिटोरियम में एक आवाज़ गूंजी, तो सारे इधर उधर देख रहे कौन है भाई। तो मैंने कहा आई केम हेयर फ्रॉम यूटी पेशावर ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ओके। तो उसने कहा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू कराची, आपको कराची कैसा लगा, उर्दू में उसने पूछा। तो मैंने कहा वेरी गुड सर, थैंक यू। मैंने कहा सर मेरा हॉस्टल का इशू है और मैं बहुत दूर से आया हूँ, सवाबी से आया हूँ, इधर नज़दीक कोई जानने वाला नहीं, बहुत दूर है, तो इसलिए ये हॉस्टल का इशू सॉल्व कर दो। सर ने कहा इंशाल्लाह वी विल रिजॉल्व योर इशू एंड प्रोस्ट को गई, प्रोस्ट इसको नोट कर दो। प्रोस्ट उठ के मुझे देखने लगा, भाई ये कौन है, नज़र नहीं आ रहा है ना। तो मुझे देख लिया, मैं इस तरह खड़ा हो गया, मैंने कहा सर ये हेयर हेयर हेयर, तो बेसिकली नोट कर दिया। फिर वो हॉस्टल की इशू तो मेरे ख्याल से तकरीबन हाँ एक हफ्ते बाद मेरी सॉल्व हो गई थी, लेकिन चलो थैंक यू वेरी मच टू हॉस्टल प्रोस्ट एंड पीसी साहब, ओके। फिर उसके बाद बाहर निकल गए तो बड़ा सा कार्निवल लगा हुआ था सीनियर की तरफ से, उसमें बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स भी थे, फोटोग्राफी सेशंस भी थे, उसमें गेम्स क्विज़ेस, बहुत स्टूडेंट्स को एंटरटेनमेंट की हर एक कोशिश इन लोगों ने की थी, कोई चीज़ इन लोगों ने नहीं छोड़ी थी कि वो स्टूडेंट्स को एंटरटेन करे। वो स्टूडेंट्स की जो पहले जो दिन होती ना ओरिएंटेशन डे, ये उनके लिए यादगार बनाए। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ उसमें सारे पेरेंट्स थी, NSA ग्रीन सोसाइटी, स्टूडेंट प्रोजेक्ट और बहुत इस तरह की डिबेटिंग सोसाइटी इंडिया की और गर्ल्स सोसाइटी इंडिया की, बहुत सारे सोसाइटीज़ वाले थे, वो प्रोवाइड कर रहे थे एंटरटेनमेंट की चीज़ें। एंटरटेनमेंट के लिए गेम उन लोगों ने लाई हुई थी। खैर हमारी तो उधर ये सब कुछ एंजॉय करने के बाद फिर हम चले गए। दूसरे दिन जैसे हमारे बाद जिस कॉरिडोर में भी मैं गुजरता था ना, तो सारे मुझे घूर घूर के देखते थे कि भाई अच्छा ये वो लड़का है जिसने VC से सवाल किया था। भाई करनामा तो नहीं किया, एक सवाल ही तो किया था, एक क्वेश्चन ही तो पूछा था किसी VC से, लेकिन सारे कह रहे थे कि भाई इतना दूर से एक लड़का आया हुआ है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से, और इधर ND में, और फिर ओरिएंटेशन के लिए सबसे पहले उसने कोई सवाल कर दिया, और वो भी इतनी जज्बात में, क्योंकि मुझे भी उस टाइम डर था कि भाई कुछ इधर उधर करना बोलना। मैंने कहा ऐसा ना हो कि VC के सामने खड़ा हो और सवाबी खैबर पख्तूनख्वा इतना दूर से आके और ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की VC से बात करूँ, तो मैं भी डर रहा था उस टाइम ना। तो सारे मुझे अजीब अजीब नज़रों से थे, भाई ये कौन है। फिर तो सारे दोस्त बन गए थे, बहुत उन लोगों ने मुझे वहाँ वेलकम किया था। सारे कराची के दोस्त थे जितनी भी थे, चाहे वो पंजाब, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो महाजर हो, सब उधर जितनी भी थे पंजाब की भी कुछ दोस्त है। यूनिवर्सिटी के दूसरे दिन क्या होता है कि सारे सीनियर्स इधर यार लगे होते। मैं तो CR था, खैर मैं CR बन गया था फिर ना, बिना सैलरी वाला जो नौकर होता है CR मैं बना था, हाँ मैं बना था, तो खैर मैंने अभी छोड़ी है। तो मैं CR बना, तो सारे के कॉन्टेक्ट भाई 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 भाई, मैंने कहा भाई तंग हो गए सारे सीनियर। आई एम योर CR फ्रॉम सेकंड ईयर, आई एम CR फ्रॉम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर फाइनली। ओ भाई फोर्थ ईयर फाइनली एक ही होता ना। तो मैंने कहा क्या बात है, कह रहे थे कि द बिगेस्ट इवेंट अपने ग्रुप में शेयर कर, द बिगेस्ट इवेंट। भाई मैं परेशान हो गया था, भाई क्या हर इवेंट बिगेस्ट होता है। तो खैर वो तो होता भी, हर इवेंट बिगेस्ट होता है, कभी बीच पार्टी, तो कभी कवाली नाइट, तो कभी ड्रीम वर्ल्ड किसी ने लोगों ने बनाया था, बहुत सारे और इस तरह के वेलकम पार्टी इन लोगों ने कराई थी, और वो बहुत अच्छी भी थी। और बिगेस्ट हर एक इवेंट को आप बिगेस्ट कह सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी ने जो भी इवेंट किया हुआ है, क्योंकि ND में आप लोग अगर फ्रेशी, अगर नए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी ND में एडमिशन हो गया है, तो आप लोग बहुत लकी। लेकिन आप लोगों के जो पहले 2 मंथ्स होते हैं ना, फर्स्ट 2 मंथ, ये आप लोगों के एंजॉय करने के होते हैं। हर सीनियर आएगा द बिगेस्ट इवेंट, आप लोग उसमें जाएं, क्योंकि ये बहुत कम वक्त होते हैं। दीज 2 months you people are allowed to make memories in these in short interval of time of 2 months, but this will stay for a long time, like when you graduate, when you go to your प्रोफेशनल फील्ड्स। सो ये 2 महीने पहले होते हैं, ये याद होते हैं, बंदे को याद आती है फिर कि हाँ हमारी ओरिएंटेशन हुई थी, हमारी ओरिएंटेशन के बाद ये इस तरह के इवेंट्स आ रहे थे, हम बीच पार्टी भी गए थे, हमें एक वेलकम पार्टी भी गई थी। तो इनको ज्वाइन करो और अपनी मेमोरीज बनाओ। तो चलो ये मेरी स्टोरी थी, और आप लोगों को कुछ एडवाइस थे मेरी तरफ से कि अपने ND का जो सफ़र है, नया सफ़र, आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने पहले दिनों को एंजॉय करना है, बाद में स्टडी करना। चलो